हेलो एवरीवन, ट्रेड इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल की मार्केट का सिनेरियो, कल किस तरीके से मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए एंड साथ में जानेंगे 4 इंट्राडे स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम निफ्टी को देख रहे हैं दोस्तों। अगर निफ्टी को डे वाली कैंडल में देखें एंड इवन बैंक निफ्टी को भी देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे फील हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी रही है दोस्तों वो पॉजिटिव रही है। एंड अगर हम बात करें निफ्टी की तो इसने एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो इट मींस दैट कि निफ्टी थोड़ा वीक लग रही है एंड बैंक निफ्टी ने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है। तो इसकी सपोर्ट है वो अभी तक अच्छे से ब्रेक नहीं हुई है, जो कि 16,200 है। अगर 16,200 को ये तोड़ देता और उधर से जो बैंक निफ्टी है वो भी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता, जो कि 16,700 था, तो ये दोनों इंडेक्सेस हैं दोस्तों, ये नेगेटिव हो जाती है और एक बड़ी रेड कैंडल हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती थी। बट अगर हम निफ्टी की भी बात करेंगे तो किस पॉइंट पे हम कल इसकी बाइंग कर सकते हैं। बाइंग के लिए दोस्तों इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम इसकी बाइंग की बात करेंगे तो 16,300 के ऊपर ही हमें स्टिल बाई करना चाहिए, क्योंकि वो एक राउंड लेवल होगा और इसके ऊपर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वही 25 या 30 पॉइंट का ही होना चाहिए, जब तक ये 16,350 को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलता। बिकॉज 16,300 को जब ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आप 70 या 75 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर पाओगे और आपको आराम से 20, 25 या 30 पॉइंट इजिली मिल सकते हैं। और जैसे ही वो पॉइंट्स मिल जाए नीचे की तरफ से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेके आ सकते हो, जो कि 16,300 तक आप लेके आ सकते हो। सो दैट कि आपका जो लॉस रहेगा दोस्तों वो अपने कंट्रोल में आ जाएगा, तो उससे बड़ा लॉस हमें नहीं होगा। एंड इन केस अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे और टारगेट देखने को मिल पाएंगे। एंड अगर इसकी सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग के लिए वही दोस्तों है 16,200 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं करता दोबारा से, जहां हम ये मान के चल सकते हैं कि 16,180 के नीचे हम इसकी फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है दोस्तों तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ निकलना पसंद करेगा, क्योंकि लास्ट वाला जो ट्रेडिंग आवर था दोस्तों उसमें इसने पॉजिटिव थोड़ा सा रुख दिखाया है। तो अगर फ्लैट या थोड़ा गैप अप ओपन देता है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिवनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर ये थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में नेगेटिविटी आ सकती है, और जैसे ही 16,180 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छी रेड कैंडल हमें देखने को मिल पाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। एंड अभी बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी दोस्तों आपको बता ही दिया कि बहुत पॉजिटिव लग रहा है और अच्छा मोमेंटम इसमें कल देखने को मिल सकता है। बस ये गैप डाउन ओपन ना हो तो हम अच्छे पॉइंट ऊपर की तरफ ग्रैब कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी इसमें आ जाएगी डेफिनेटली, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और 35,700 के नीचे हम इसकी सेलिंग कर पाएंगे अच्छे तरीके से। जब तक ये 35,700 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें इसमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए। एंड अगर इन केस ये गैप अप ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग देता है तो इन दोनों सिनेरियो में ये पॉजिटिव रहने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी 36,000 के ऊपर इसने ओपनिंग दे दी है, सॉरी क्लोजिंग कर दी है। एंड अगर ओपनिंग भी इसी पॉइंट के पास देती तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिल पाएगा। एंड अगर इसकी आप बाइंग करना चाहोगे दोस्तों तो हमें वेट करना पड़ेगा इसके 36,200 के लेवल का, उसके ऊपर आप अच्छे से बाइंग इसकी कर पाओगे। अगर हम इसको ओवरऑल देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमें एक रेंज दिखाई दे रही होगी जो कि 36,200 इसकी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे की तरफ बात करें तो 35,700 का लेवल यहाँ पे बार बार इसकी सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता तब तक हमें अच्छा मोमेंटम नहीं मिल सकता। अगर छोटे प्रॉफिट के लिए आप इसमें ट्रेड करना चाहो तो जब तक ये 36,000 के ऊपर ओपनिंग देता है या ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आप 35,950 या 900 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर सकते हो। एंड अभी देख लेते हैं कल के लिए स्टॉक। तो सबसे पहले हमारे पास है सिप्ला, ये दोस्तों इसकी हम बाइंग कर पाएंगे 920 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जाना इसने स्टार्ट किया है। नो डाउट कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को आज मिली और अच्छी रिकवरी इसने यहाँ पे की है। और जो इसका प्रीवियस लो था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, यानी कि बायर्स इसमें एंट्री कर चुके हैं और कल 920 को क्रॉस करते ही हम इसमें एंट्री ले पाएंगे और यहाँ पे हमें 8-10 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखें तो हमारे पास है विप्रो, ये दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज का काम कर रहा है। अगर इस रेंज को ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ का मोमेंटम में देखने को मिल जाएगा। अगर 4-5 दिन लास्ट वाले देखोगे तो इसने 600 के नीचे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है, और पिछले दिन भी क्लोजिंग दी थी और आज भी इसने 600 के नीचे क्लोजिंग करके गया है।
तो 596 के नीचे हम इसकी एंट्री ले पाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3 या मैक्सिमम 4 रुपीज। तो इसके बाद बात करें दोस्तों, अपने पास है एक्सिस बैंक। इसमें दोस्तों हमें तभी एंट्री करनी है जब बैंक निफ्टी हमें पॉजिटिव लगे, और ये बैंक निफ्टी को पॉजिटिव कर सकता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा होगा ऊपर की तरफ का, और अभी ये अपने रेजिस्टेंस के पास इसने क्लोजिंग दे दी है। कल 757 के ऊपर हम इसकी बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे हमें 3 पॉइंट का ही होना चाहिए। 760 के पास अगर इसको दिक्कत महसूस नहीं होती तो और भी अच्छे टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल पाएंगे। बाकी जो भी मेरे एग्जैक्ट टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस रहेंगे दोस्तों, वो अपने इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे, आपको पता ही है एज यूजल। एंड अगर वो चैनल आपने ज्वाइन नहीं किए दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, वहां पे जाके हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी चैनल ज्वाइन कर रखे हैं और आपको कुछ कंफ्यूजन रहती है, डाउट्स रहती है, किस तरीके से हमें एंट्री लेनी चाहिए, किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। एंड इसके बाद अगर बात करें, हमारे पास जो लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है उसका नाम है दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसको देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव ही चल रहा है काफी दिनों से। अगर कल ये 266 के नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें एंट्री कर पाएंगे। एंड हो सकता है कि ये कल 260 को भी टच कर जाए, यानी कि 5-6 पॉइंट हमें इजिली यहाँ से मिल सकते हैं। बस जैसे ये 266 के नीचे निकलना स्टार्ट करे तो आप 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर जाना। जैसे आपको वो 2-3 पॉइंट मिल जाए तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, उसको ट्रेल करके आप 266 के पास लेकर आ सकते हो, दैट कि आपको लॉस कम हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।